नमस्कार और जय जवाहर दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कृषक समग्र विकास योजना 2026-27 के बारे में। अब बहुत से किसान सोच रहे होंगे कि आखिर ये योजना है क्या, इसमें किसान को क्या फायदा मिलता है, कौन कौन से काम इसके अंदर आते हैं और सबसे जरूरी बात, इसका फायदा लेने के लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कृषक समग्र विकास योजना कोई ऐसी योजना नहीं है कि इसमें हर किसान के खाते में सीधे एक तय रकम डाल दी जाएगी। इस योजना के अंदर खेती से जुड़े अलग अलग कामों को बढ़ावा देने और किसानों को सहायता देने का काम किया जाता है। मतलब खेती में अच्छी किस्म के बीज का इस्तेमाल हो, दलहन और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा मिले, मोटे अनाज की खेती बढ़े और किसानों को खेती के लिए जरूरी सुविधाओं का फायदा मिल सके। इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की सहायता दी जाती है। और दोस्तों 2026-27 के छत्तीसगढ़ बजट में कृषक समग्र विकास योजना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार ने इस योजना के लिए इस साल भी पैसा रखा है। अब सवाल आता है कि इस योजना का फायदा आखिर किस तरह से किसानों को मिल सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। इस योजना में खेती से जुड़े अलग अलग काम और अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, इसलिए इसका फायदा किसी एक ही तरह के किसान तक सीमित नहीं रहता है। किसान जिस काम के लिए सहायता लेना चाहता है उसके हिसाब से उस काम की अपनी एक शर्तें हो सकती है। जैसे अगर किसी जगह बीज उत्पादन या बीज से जुड़ा काम चल रहा है तो उसमें अलग नियम हो सकते हैं। अगर किसी जगह दलहन या तिलहन को बढ़ावा देने का काम है तो उसके लिए अलग नियम हो सकते हैं। इसी तरह मोटे अनाज या दूसरी खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी अलग व्यवस्था हो सकती है। इसलिए अगर आप किसान हैं तो केवल ये सुनकर कि योजना में पैसा आया है, सीधे किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। पहले अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से ये पता करना जरूरी है कि आपके जिले में अभी इस योजना के तहत कौन सा काम चल रहा है और उसमें किसान के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर सीधी भाषा में कहें तो सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर ना रहे और खेती में अलग अलग तरह के काम को बढ़ावा मिले। दलहन की खेती हो, तिलहन की खेती हो, मोटे अनाज की खेती हो, अच्छे बीजों का इस्तेमाल हो, बीज का उत्पादन और वितरण भी बढ़े और किसान खेती को पहले से बेहतर तरीके से कर सके। यानी खेती की लागत कम हो, उत्पादन बेहतर हो और किसान को खेती से ज्यादा फायदा मिल सके। इसी दिशा में काम किया जा रहा है। अब एक और जरूरी बात, कई किसान ये सोचते हैं कि अगर योजना का नाम कृषक समग्र विकास योजना है तो शायद इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। किस काम के लिए सहायता दी जा रही है और उस काम का आवेदन कैसे होगा ये उस समय चल रहे कार्यक्रम पर निर्भर करता है। कहीं कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन हो सकता है, कहीं किसान का चयन विभाग द्वारा किया जा सकता है, कहीं किसानों को जानकारी देकर बीज या दूसरी सुविधा भी दी जा सकती है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने गांव के कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के कार्यालय या संबंधित कृषि अधिकारी से जानकारी लें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों अलग अलग काम के हिसाब से कागज अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और खेती या जमीन से जुड़े कागज तैयार रहना अच्छा रहता है। अगर किसी खास काम के लिए जाति प्रमाण पत्र, किसान पंजीयन, जमीन का रिकॉर्ड या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वह भी उसी काम के अनुसार आपको देना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपना मूल दस्तावेज देने से पहले ये जरूर पूछ लें कि कागज किस काम के लिए लिया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि योजना में आपका नाम लगवा दूंगा, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे, तो बिना जांच के पैसे बिल्कुल मत दीजिए। पहले कृषि विभाग से जानकारी जरूर लें। अब दोस्तों एक सवाल और आता है कि क्या हर किसान को इस योजना का फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है हर किसान को अपने आप लाभ मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि योजना के अंदर अलग अलग काम होते हैं और हर काम की अपनी पात्रता और अपनी एक शर्तें होती है। एग्जाम्पल के लिए किसी कार्यक्रम में सिर्फ कुछ खास फसल के किसानों को शामिल किया जा सकता है, कहीं क्षेत्र के हिसाब से किसान चुने जा सकते हैं, कहीं उपलब्ध लक्ष्य के हिसाब से किसानों को सुविधा मिल सकती है। इसलिए अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो अपने गांव में कृषि विभाग से ये जरूर पूछें कि 2026-27 में आपके क्षेत्र में कृषक समग्र विकास योजना के तहत कौन सा काम चल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। आप अपने गांव के कृषि अधिकारी या कृषि विस्तार अधिकारी से मिलिए, उनसे सीधे पूछिए, साहब हमारे गांव में 2026-27 में कृषक समग्र विकास योजना के तहत किसानों के लिए कौन कौन सी सुविधा या कार्यक्रम चल रहा है। बस इतना पूछने से आपको अपने इलाके की सही जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपके जिले में एक तरह का काम चल रहा हो और दूसरे जिलों में कोई दूसरा काम। इसलिए इंटरनेट पर किसी दूसरे जिले की जानकारी देखकर अपने जिले में वही नियम लागू
मान लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब दोस्तों 2026-27 की बात करें तो सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाओं पर पैसा रखा है। कृषक समग्र विकास योजना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे एक बात साफ है कि इस साल के बजट में खेती और किसानों से जुड़े अलग अलग कामों पर ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप किसान हैं तो सिर्फ एक योजना पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कृषि विभाग से यह भी पूछना चाहिए कि आपके लिए अभी कौन सी योजना चल रही है, बीज के लिए क्या सुविधा है, फसल के लिए क्या सहायता है, सिंचाई के लिए क्या योजना है, कृषि मशीन के लिए क्या सहायता है, फसल बीमा कैसे होगा और आपके क्षेत्र में कृषक समग्र विकास योजना के तहत अभी कौन सा काम चल रहा है। इन सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही आवेदन या आगे की प्रक्रिया करें। और दोस्तों सबसे जरूरी बात आपको फिर से बता देता हूं, कृषक समग्र विकास योजना में 2026-27 के बजट में कुछ बजट पास हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसान के खाते में सीधे कोई तय रकम आई जाएगी। इस योजना में अलग अलग खेती से जुड़े कामों के लिए सहायता और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसलिए अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने गांव के कृषि अधिकारी या नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम की जानकारी जरूर लें। अगर आपको इस योजना से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरकारी योजनाओं और जरूरी जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके गांव में इस योजना के तहत कोई सुविधा मिल रही है या आवेदन शुरू हुआ है तो उसकी जानकारी कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।